हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है जो भी बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये उनके लिए है कि आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हर यूनिवर्सिटी एक रिसर्च प्रपोजल मांगती है। तो वो आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे। हालांकि मास्टर जो होती है, कई तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह ऐसे होते हैं कि वो डिजर्टेशन रिसर्च का काम, थीसिस वगैरह उसमें काफ़ी अच्छा वर्क कराते हैं, तो उनको नॉलेज होती है उन चीज़ों की। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस मोड से कर रहे होते हैं या लाइक ऐसे ही कर ली, तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि रिसर्च प्रपोजल में कैसे क्या बनाए। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एंड जिसका नेट क्लियर हो चुका है और वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है आगे, और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाएंगे। मैं अपना ही रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। एंड उसी के बेसिस पे इंटरव्यू होता है, रिसर्च प्रपोजल हमें साथ देना होता है और तभी की तभी हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वहीं पे। पहले तो मैं आपको रिसर्च प्रपोजल दिखाऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल हमें कैसा बनाना है। देन सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं इंटरव्यू में पीएचडी के एडमिशन के दौरान। रिसर्च प्रपोजल पे बात करते हैं। ये मेरा रिसर्च प्रपोजल है। जैसे मैं फ्रंट पेज मैंने बनाया था। अब काफ़ी लोगों में ना ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी गाइड का नाम कुछ है और ऐसा होता है, लाइक हम खुद ही बना रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ हम मेंशन नहीं कर सकते गाइड का नाम क्या है या कुछ और इन्फॉर्मेशन, हमारे रोल नंबर वगैरह या और भी इन्फॉर्मेशन। एक हमें सिंपल सा होना चाहिए जो भी फ्रंट पेज होता है। हम कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका लोगो या उसका नाम हम मेंशन करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। और एक सिनोप्सिस या रिसर्च प्रपोजल जैसे एक ही चीज़ को बोलते हैं, तो आप उन वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया था। और यहाँ पे मैंने अपना टाइटल डाला था बड़े बड़े अक्षरों में, तो ये यहाँ पे डालना होता है। देन जैसे ये लिख दिया मैंने कि रिसर्च प्रपोजल बनाया है, किसने सबमिट किया है, मेरा नाम लिख दिया, किस चीज़ के लिए है, फॉर एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। देन जो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था हरियाणा के लिए, तो मैंने उसका लोगो यहाँ पे यूज़ किया था। एंड डेट लिख दी नीचे कि जनवरी 2025 जो सेशन है उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा फ्रंट पेज आप बना सकते हो, ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने भी नेट की हेल्प से अलग अलग जगह से सर्च करके और बच्चों के रिसर्च प्रपोजल्स वगैरह देख के तब आइडिया लिया था, और मुझे सबसे बेस्ट लगा ये, और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिला इसका। देन हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, उसमें हमें हर कंटेंट को मेंशन करना है जो भी हमने रिसर्च प्रपोजल में बनाया है। अब यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या करना है। देन सबसे पहले आपको टाइटल पेज बनाना है, जो कि ये टाइटल पेज हमने इससे ऊपर देखा है। देन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, देन हमारे शुरू हो जाते हैं चैप्टर्स रिसर्च प्रपोजल के। रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो इंट्रोडक्शन का आता है, कि हम इंट्रोडक्शन देंगे हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। एक तरीके से प्रपोजल होता है कि हम फ्यूचर में किस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो एक आइडिया लगा लो। जरूरी नहीं है कि आप लाइक पीएचडी में उसी टॉपिक पे रिसर्च करोगे, वो फाइनल हो गया आपका टॉपिक, ऐसा नहीं है। बस वो चेक करते हैं आपकी नॉलेज कि आपको मतलब कितना आइडिया है। अगर आप प्रपोजल दोगे या रिसर्च वगैरह करोगे इन फ्यूचर, तो आप कैसे अपने आप को लाइक दिखाओगे, कैसे परोसोगे कि हाँ भाई देखो मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ इस तरीके से। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा बैकग्राउंड, आ जाएगा रैशनल, आ जाएगा रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चंस जो हमने रिसर्च के बिल्कुल तैयार क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे, और सिग्निफिकेंस क्या है हमारी स्टडी का वो आ जाएगा। अब इसमें आता है जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, हम क्यों करना चाह रहे हैं वो देंगे, गैप्स बताएंगे कि पहले की जो स्टडी थी और जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब हम क्या नया क्या करना चाह रहे हैं, हम किस सोच के साथ ये रिसर्च कर रहे हैं वो, और इस रिसर्च से क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, या जिस भी फील्ड में हम कर रहे हैं उस फील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी रिसर्च से। देन सेकंड चैप्टर जो आ जाता है वो आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। इसमें जो प्रीवियस स्टडीज़ हो चुकी है ना, हम उनको मेंशन करते हैं। लाइक अलग अलग जिन्होंने भी रिसर्च वगैरह की है उनके हम पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, लिटरेचर्स वगैरह देखते हैं, और उनसे हमें क्या लाइक मिला है सीखने को, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है ना, उनको हम पढ़ के तभी तो हम कुछ
मोटिवेट होंगे या उनसे कुछ आइडियाज़ पिक करेंगे या उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं कर पाए, वो उनका जो रिजल्ट था पॉजिटिव था नेगेटिव था इस फील्ड में, उन सब चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे वो चीज़ें हमारी फील्ड से मैच करती है, कैसे सेम है, सिमिलर है, कैसे हेल्प करेंगी हमें आगे फर्दर। तो वो चीज़ें हम लिखेंगे जो अब तक स्टडीज़ हो चुकी हैं, उससे रिलेटेड स्टडीज़ है, उनको भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। कोई बुक्स वगैरह है, उन सब को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिसर्च मेथडोलॉजी आ जाएगी कि अब आप जो अपनी रिसर्च करने वाले हो इन फ्यूचर वो कैसे करोगे। ओके, तो कैसे करोगे उसमें मेथड्स बताना है। रिसर्च का डिज़ाइन हम बताएंगे कि हम कैसा डिज़ाइन, कौन सी रिसर्च करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डाटा कलेक्शन के लिए कौन से चीज़ें या कौन सी मेथड्स यूज़ करोगे, जैसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड वगैरह यूज़ करोगे, उसमें आपको ये डिस्क्राइब करना है। ओके, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होंगे, आपका सैम्पल साइज़ क्या होगा, पॉपुलेशन क्या थी आपकी, आपको वो चीज़ें बतानी है। सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, कि आप कैसे सैम्पल्स वहाँ से पिक करोगे, कैसे कैटेगरीज में बांटोगे बच्चों को। जैसे होता है ना कि मैंने यहाँ पे जैसे 2 कैटेगरी में बांटा था कि एक पहले से जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं, दूसरे पे हम AI का जो जनरेटेड कंटेंट है उनको भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे उनका कि कैसा फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आप करने वाले हैं आगे, जो सैम्पल्स हैं उनको कैसे डिफाइन करोगे। फिर इंटरवेंशन होगा, अप्लाई करके देखोगे, तो कैसे आप अप्लाई करके देखोगे, कौन से मेथड्स यूज़ करोगे आप यहाँ पे। होता है ऑब्जर्वेशंस वगैरह होती है, इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, सर्वेज या केस स्टडीज़ होती है, या क्वान्टिटेटिव में जैसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है, उस तरीके से होता है। डाटा कलेक्शन मेथड में कि आप डाटा कलेक्ट कैसे करोगे। ओके, और डाटा एनालिसिस में कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करोगे आप, यहाँ पे वो चीज़ें बताने कि आप किस तरीके से एनालाइज करोगे, आप क्या सोच रहे हो, आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आता है एथिकल कंसिडरेशन। अब जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो उसका जो एथिकल कंसिडरेशन है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिस एरियाज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं लोकल लेवल पे, मतलब उनके एथिक्स क्या है, वो क्या सोच सकते हैं, इस तरीके से। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगी, जो हमने रिसर्च की है इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम बताने हैं, क्योंकि हम रिसर्च कंडक्ट कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ प्रपोजल दे रहे हैं उनको कि हम इन फ्यूचर में ऐसा ऐसा करेंगे और उम्मीद है हमें कि वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे प्रेडिक्शन तो हर चीज़ का होता है, तो हम अपनी रिसर्च का भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन करेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सही होगा, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप वो लिखोगे इसमें, ठीक है। फिर आता है चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए या कम से कम चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े तो उनके लिए हम क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ करेंगे, हमें वो लिखना है। जैसे ये होता है ना कि हम टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड रिसर्च करें, जैसे मेरे में था कि AI जनरेटेड कंटेंट के लिए, लेकिन मेरे में चैलेंज क्या था कि अब AI के टूल्स नहीं मिल सकते रूरल एरियाज़ में खासकर, तो वो चैलेंजेस थे। तो इसमें मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम कम से कम टेक्नोलॉजी में जो AI जनरेटेड चीज़ें होती है ना, AI को हम उपलब्ध करा सके, कंटेंट को, AI जनरेटेड कंटेंट को, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। जैसे टैब्स वगैरह हो गई, गवर्नमेंट ने टैब बांटे हुए थे, या फ़ोन हो गया, स्क्रीन वगैरह से रिलेटेड हो गया, तो वो चीज़ें। तो इस तरीके से हम जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे उनसे रिलेटेड हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ को मेंशन करो। कई जगह पे क्या होता है कि जो इंटरवेंशन होता है ना उसके लिए कितना टाइम लिया जाएगा वो लिस्ट भी बताई जाती है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, 2 वीक लगेंगे, ठीक है, इंटरवेंशन में 4 वीक या 12 वीक लगेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना लगेगा, तो उसकी पूरी लिस्ट बना के यहाँ पे दी जाती है कि इसमें इतना टाइम लग सकता है, इसमें इतना लग सकता है, बोली इस तरीके से दिया जाता है। देन लास्ट में आता है रेफरेंस में क्या लिखोगे कि आपने यहाँ पे कहाँ कहाँ से डाटा या कहाँ कहाँ से आइडिया लिया है, उनको रेफरेंस देना है हमें। लेकिन मेन तो होता है कि रिव्यू लिटरेचर का, जो हम रिव्यू लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं उन सबको हम एक तरीके से यहाँ पे रेफरेंस में डालते हैं कि हमने यहाँ से आइडिया लिया है। जैसे हम आगे दिखा देती हूँ, इंट्रोडक्शन का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे मैंने पूरा इंट्रो दिया कि जैसे मान लो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा था पहले, और हम किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें ऐड करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर रैशनल ऑफ स्टडी बताया मैंने कि भाई क्यों मैंने ये टॉपिक चुना, क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, उस तरीके से। यानी पी 2020 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है और वो इससे मिलता जुलता है। फिर ऑब्जेक्टिव मैं क्यों करना चाह रही हूँ ये रिसर्च, मैंने उनको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे मैंने जैसे 5 ऑब्जेक्टिव अपने दे दिए। एक चीज़ ध्यान रखने की, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना वो मैच करने चाहिए आपके क्वेश्चंस से,
क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में से ही तो बनेंगे। तो आप देखोगे ना यहाँ पे कि जितने भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव्स थे, मैंने उनके पांचों के पांचों क्वेश्चंस बना रखे हैं इस तरीके से कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जनरेटेड कंटेंट का, लाइक कंपेयर करके देखेंगे हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो था उससे, बच्चों में क्यूरियोसिटी या एंगेजमेंट कितनी बढ़ती है उस चीज़ को देख रहे हैं हम। ठीक है, तो उन जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे ना उनका मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया हुआ है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च क्वेश्चंस मैच होने चाहिए। मेरी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी में, हमें वो देखना है। देन आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। मैंने यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू किया था हर एक फील्ड में, जैसे जो भी AI जनरेटेड चीज़ें थी उनका बच्चों की लर्निंग पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैसे एप्लीकेशन होगी साइंस एजुकेशन में, यंग लर्नर्स में एंगेजिंग वगैरह देखना, इंटरेक्टिव डायनेमिक लर्निंग है वो कैसे इफेक्ट होती है, इंडिविजुअल नीड जो होती है एक तरीके से उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ब्रिजिंग थ्योरी एंड एप्लीकेशन। तो ये मैंने ना अलग अलग टाइटल डाल के एंड देन जो जो भी मैंने मुझे लगा कि मतलब जो उनका रिसर्च पेपर है वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। और इस तरीके से आपको ब्रैकेट में उनके नाम मेंशन करने हैं, कौन सा पेपर था, इस तरीके से। एंड रेफरेंस में तो अलग से आएंगे ही आएंगे। जैसे ये तो मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इसके ऊपर क्योंकि मुझे ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए तो इस पर रिसर्च ज़्यादा हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे रिव्यू लिटरेचर डाल लें यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ एक आपका देखते हैं कि आप कैसे करोगे, आपको वो प्रोसेस पता है या नहीं, सिर्फ वो चेक करते हैं। तो आप उसमें 5-6 तक मैक्सिमम डाल सकते हो। मैंने तो फिर भी 8, 10, 12 डाले हुए हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या है, क्या स्टडी है, जैसे अब भी यूज़ कर रहे हैं हम बायजूस या टीचमेंट वगैरह के जो हैं, और भी काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह हैं जो AI से रिलेटेड हैं तो उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मैंने मेंशन किए थे। देन हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, रिसर्च डिज़ाइन मैंने सबसे पहले डाला है। मिक्स मेथड अप्रोच है जो हम यूज़ करेंगे, जिसमें क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव है वो दोनों यूज़ करेंगे। पार्टिसिपेंट्स क्या रहेंगे, मैंने इस तरीके से पॉइंट्स में डाला है, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाए जो चीज़ें, कि स्टूडेंट्स है वो 200 स्टूडेंट, एज ग्रुप डाली है, टीचर है वो 20 टीचर ले रही हूँ मैं, पेरेंट्स है वो 50 पेरेंट्स ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ मैंने वो भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहेगी वो मैंने डाली है कि, और पता है एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे ये फ्यूचर टेंस में हमें बनाना है, जैसे विल यूज्ड, क्योंकि हमने अभी तक वो चीज़ें की नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं। तो हम विल मतलब फ्यूचर टेंस यूज़ करना है हमेशा। जैसे मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वगैरह का यहाँ पे डाला है कि हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, एंड कहाँ से जो है बच्चे हैं या जो हमारे सैम्पल्स हैं वो पिक करेंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है वो लाइक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेगा, दूसरा है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और वो AI एनहांस लर्निंग से पढ़ेगा, और 100 बच्चे हैं वो हर एक ग्रुप में हम डालेंगे। तो इस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना है। देन आ जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में जैसे क्या है कि कैसे वो चीज़ें होंगी। इंटरवेंशन में जैसे अब लाइक AI जनरेटेड कंटेंट है वो कहाँ से हम बनाएंगे, जैसे अडेप्टिव प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गई, तो इन चीज़ों से हम बनाएंगे। वर्चुअल लेबोरेटरी का हम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें यूज़ करेंगे। इंटरेक्टिव वीडियोज़ वगैरह जो यूज़ करेंगे वो हम यहाँ से लाइक क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन भी आ जाएगा इसके अंदर कि इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो 12 वीक है उसमें ये चलेगा सब कुछ, और जो कंट्रोल ग्रुप है वो उसी तरीके से पढ़ता रहेगा। तो हमें मतलब हर एक छोटी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। डाटा कलेक्शन मेथड जैसे यहाँ पे पूछा है तो मैंने मेंशन कर दिया, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेंगे, यहाँ पे सर्वेज वगैरह कंडक्ट कराएंगे, फोकस ग्रुप रखेंगे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगी, लर्निंग एनालिटिक्स होगा, इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट कराएंगे पेरेंट्स टीचर का और स्टूडेंट्स का। फिर यहाँ पे डाटा एनालिसिस पूछा तो मैंने बताया कि क्वान्टिटेटिव एनालिसिस यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का अगर हम कंपेयर करेंगे स्कोर वगैरह, सर्वेज वगैरह के रिस्पॉन्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे लाइक जब हम जो फोकस ग्रुप है उसके डिस्कशन या जैसे ऑब्जर्वेशन वगैरह करके इस तरीके से, या इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा के हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। एथिकल कंसिडरेशन भी मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन की कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सबकी कंसेंट लेंगे, डाटा की प्राइवेसी रखेंगे, इक्विटी होगी कि भाई AI टूल्स जो है वो सभी को मिले इक्वली। एक्सपेक्टेड आउटकम्स मैंने यहाँ पे लिखी कि जो मैंने लाइक मैंने 5 फॉर्म में ही मैंने लिखी उसको जानबूझ के, क्योंकि मेरे 5 रिसर्च क्वेश्चंस थे, मेरे मेनली 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। मैंने उनको अलग अलग करने की कोशिश की कि अलग अलग मैं कैसे कर सकती हूँ ऑब्जेक्टिव्स को। उन्हीं के थ्रू मैंने क्वेश्चंस निकाले, रिसर्च क्वेश्चन, और उन्हीं के थ्रू मैंने अपने आउटकम्स निकाले कि जो जो भी मेरे एक जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी मैं आउटकम्स अलग अलग से यहाँ पे मैंशन कर दूँ। तो मैंने थोड़ा क्लियरिटी से यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, और आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि आप क्लियरिटी जितनी हो सके ना उतना
यूज़ करो। चैलेंजेज एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज यहाँ पे मैंने लिखी कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस वगैरह होंगी, रेजिस्टेंस टू चेंज, एक थॉट भी होता है कि नहीं भाई हम ये चीज़ तो नहीं करेंगे, अच्छी नहीं है, तो हम उसके लिए वर्कशॉप वगैरह भी कंडक्ट करा सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह होंगे तो हम अलग अलग लैंग्वेज में वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। डिजिटल डिवाइड होगा तो हम ऑफलाइन एक्सेस देंगे एक तरीके से एआई टूल्स की। ओके तो ये चीज़ें मैंने की है। देन आ जाता है रेफरेंस यहाँ पे लिखा है, तो एपीए फॉर्म में यहाँ पे लिखा है रेफरेंस पूरा। यहाँ पे जैसे जो मेरा एक मेरे टीचर थे एक एमएड के, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑनलाइन, तो मैंने उनकी बुक को भी मेंशन किया क्योंकि उनकी बुक भी एआई से रिलेटेड थी और कैसे हम कंटेंट जनरेट करेंगे एआई से, तो उनके ऊपर थी वो, काफ़ी मतलब हेल्पफुल लगी मुझे वो। तो मैंने उसके भी मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ किए थे, जो भी टूल्स उन्होंने बताए थे, तो मैंने उनकी बुक को भी, ऑनलाइन बुक को भी यहाँ पे मेंशन किया। जैसे ये बुक थी अंजू गांधी और अमित कुमार जी जो हमारे सर थे गुरुजी, वो तो उनकी ये बुक थी, ऑनलाइन बुक थी, तो मैंने उनको भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको रेफरेंस में हर एक चीज़ को ऐड करना है जहाँ से भी आपने हेल्पफुल ली है अपना रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। ओके सो ये हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, आपने एक पूरा आइडिया देख लिया, आपको बस ऐसा बनाना है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है ना आपको, ये कि एक तो आपका रिसर्च प्रपोजल है ना, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरा रिसर्च या डिजर्टेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रपोजल दे रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि आपका रिसर्च प्रपोजल है वो 1000 से 2000 वर्ड मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब इतना तो इनफ है कि 1000 से 2000 वर्ड के बीच में ही आपका रिसर्च प्रपोजल सिमट जाए, बस 1000-1500 वर्ड्स तक आप रखो उसको। दूसरा, आपको ये न्यू रोमन जो होता है ना टेक्स्ट का फॉर्मेट, उसमें आपको ये बनाना है। एंड जो साइज़ रखना है वो 12 साइज़ रखना है आपको। ठीक है, जैसे आप बनाते हो ना तो ऊपर वर्ड में आएगा, पूरी सेटिंग में आता है, तो 12 साइज़ रखना है, न्यू रोमन फॉर्म में रखना है। मेरा नहीं है इसमें, वो प्रिंट कराया है, एडिट किया, तब मैंने लास्ट में चेंज किया था। ओके तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, रिसर्च प्रपोजल छोटा बनाना है, और रिसर्च प्रपोजल जिस भी टॉपिक पे बनाओ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो लिख रहे हो उसको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से खोद के पूछे जाने वाले हैं। जो भी इंटरव्यूअर आगे बैठा रहेगा वो आपसे इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ओके और अगर आपको मतलब इतना अच्छा इंटरेस्ट रहता है तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ का जवाब देते हो और उनको पता रहता है कि हाँ ये बच्चा रिसर्च करने लायक है। और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको तो पता ही आपका ही सिलेक्शन होगा, फिर तो आपको ही लेंगे, क्योंकि हर एक गाइड चाहता है कि हमारे अंडर जो बच्चे हम लेना वो इतना मतलब लाइक जुनूनी टाइप से हो कि वो रिसर्च खुद करे, मतलब हमारा इतना ज़्यादा मेहनत हमारी ना कराए, वो खुद नई चीज़ें वो करे। लाइक है ना, बच्चा जितना अच्छा काम करेगा उसमें पेपर में गाइड का नाम भी तो होता है, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो भी काफ़ी खुश रहेगा फिर। तो मेहनती बच्चे को प्रीफर करते हैं सब। सो बस ये था कि आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो कि कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, क्योंकि अभी पीएचडी के एडमिशन चल रहे हैं, तो पीएचडी के एडमिशन के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एक मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी कि इंटरव्यू के टाइम पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो चुका है, सो मुझे पता है। और भी ज़्यादा मैं आइडिया लेने के लिए ना, जो भी वहाँ पे कैंडिडेट आए थे, लगभग 51 कैंडिडेट्स थे, एंड उनसे मैंने पर्सनली एक से पूछा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, कि मुझे एक पूरा ब्रॉड आइडिया मिल जाए। सिर्फ मेरे क्वेश्चन नहीं, मैं और भी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगी जो औरों से पूछे हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू सो मच।